हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दिए मैंने। और आप सभी को सुबह की राम राम। और यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी थी, पहले ही चढ़ा दी थी पूजा करने से पहले। और देखिए अब चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है ऐसे, अगर बाद में चढ़ाओ तो और थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और चाय तैयार हो जाने के बाद मैंने अपने लिए ब्रेड सेक लिए थे, उस पर लगा दिया पीनट बटर। तो आज यही खा लूँगी। वैसे आज छुट्टी है जिम की, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे तो मैं फ्रूट वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन जिस दिन संडे वगैरह होता है, जिम नहीं जाना होता है, तो अपना चाय रस जो भी है सुबह ही ले लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद निकाल लिया है मैंने साग, फ्रिज में रख दिया था ये। वैसे तो कल आई थी सारी सब्जियाँ, और उसमें बहुत सारा साग वगैरह था, पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था ये साग। तो चलिए अभी निकाल लेती हूँ मैं। कल तो मुझे खैर टाइम नहीं लगा इसको बनाने का, काटने पीटने का, तो क्योंकि वो सारी सब्जियां मैंने अरेंज करके फ्रिज में लगा दी थी। तो आज मैंने सोचा संडे को ही बना लूँगी, तो इसलिए मैंने कल इसको बनाया नहीं। तो अभी निकाल लेती हूँ मैं। पन्नी के अंदर रखा हुआ था सारा सामान ये, तो निकाल लेती हूँ। और इसको करूँगी अच्छे से साफ़ सुथरा, और बिल्कुल फ्रेश है, अभी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है इसके अंदर। तो सारा सामान जैसे बथुआ, पालक, सरसों सब ताज़ा ताज़ा है। तो अगर इसको मैं 1-2 दिन और रख देती तो शायद ये ख़राब हो जाता, क्योंकि गलने लग जाता है। और मैंने ना इनकी रस्सियाँ खोल दी थी जिसमें ये बंधा रहता है, क्योंकि रस्सी अगर ना खोलो तो जहाँ से रस्सी बंधी रहती है तो वहाँ से ये गल जाता है। तो इसलिए मैं सारी रस्सियाँ खोल के तब रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और ये देखिए ये इतनी सारी क्वांटिटी में है ये। तो इसको आज बनाना एक टास्क है, क्योंकि इसको साफ़ किया जाएगा पहले। पर ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं घोटने से नहीं घोटती हूँ साग को, ब्लेंडर से घोट देती हूँ। सबसे बड़ा टास्क यही होता है साग बनाने में। तो इसको मैं काटूंगी साफ़ करके, और ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी, मोटा मोटा सा इसको काट दूंगी। फिर उसको धो के अच्छे से, और फिर मैं चढ़ा दूंगी इसको कुकर में बनने के लिए। लेकिन पहले से साफ़ कर लेते हैं। और मैंने सारे साग को साफ़ कर लिया है, और इसमें बथुआ एक्स्ट्रा था तो वो मैंने अलग से काट के धो लिया है। और ये देखिए मैंने कुकर में चढ़ा दिया उबलने के लिए। और ये बचा हुआ है, जब वो पिचक जाएगा नीचे भाप में, तब मैं इसमें सारा साग डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक वगैरह डाल के लगा दूँगी इसमें सीटियाँ। तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है देखिए। अब इसमें मैं बाकी बचा हुआ साग भी डाल दूँगी। और बाकी मैंने बथुआ भी धो के रख लिया है, उसको भी मैं साथ ही साथ बॉईल करूँगी। क्योंकि जो भी ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनको मैं संडे को ही लेके बैठ जाती हूँ जब भी ऐसा होता है। और वैसे भी सैटरडे को हमारे यहाँ सब्जी आती हैं।
तो सैटरडे को मैं इसीलिए मंगवाती हूँ ताकि मैं इन सब का काट पीट के जो भी मुझे कुछ करना होता है तो उनको तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे टाइम भी मिल जाता है क्योंकि बाकी दिनों में जिम का जाना होता है तो फिर थकावट भी हो जाती है, तो इतना काम नहीं हो पाता। और ये है बथुआ, तो बथुआ भी मैंने धो लिया है अच्छे से और इसको भी मैं दूसरे कुकर में डाल दूँगी। इसको भी मैं 2 सीटी लगा के निकाल लूँगी। और बच्चों को तो खैर मेरे इतना पसंद नहीं होता है साग, हरा साग कम ही खाते हैं वो लोग, कभी कभार ही होता है ऐसा कि वो खा लें। और पालक का साग भी बहुत ही कम खाते हैं और ये ऐसी बथुए का हाल है। पर चलिए बनाना तो होता है, ये सीज़न है और सीज़न का पहला साग है ये, तो बनाना तो खैर है ही। खैर हम तो बनाएंगे ही, इसलिए मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा साग हो जाता है मेरे पास। तो फिर मैं इसको बॉईल करके और इसमें आलन वगैरह लगा के घोट के रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके। और जब मुझे बनाना होता है तब मैं निकाल के इसको तड़का लगा के खा लेती हूँ। तो इस तरह मेरा साग चल जाता है। तो अगर इसको ऐसे ही कच्चा छोड़ दो तो बनाने में टाइम भी चला जाता है और ख़राब हो जाता है जब तक दोबारा बनाओ। तो इसलिए मैं ऐसे ही स्टोर कर देती हूँ साग। और ये देखें यहाँ पे लगी हुई है छवि, अपना कुकीज़ वगैरह बनाई थी इसने, कल भी बनाई थी और आज अभी ये दोबारा से बनाई है। लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, शेप वगैरह थोड़ी ख़राब है, वैसे टेस्टी थी। और यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए ग्रीन टी भी। तो चलिए आ जाइए आप भी कुकीज़ खाइए और ग्रीन टी का मज़ा लीजिए। तो अभी करते हैं हस्बैंड वाइफ इनको एंजॉय, तो करेंगे उसके बाद बाकी के काम। और इसने फिर बचे हुए बैटर से थोड़ा सा मतलब केक वगैरह टाइप का भी बना लिया था, ऐसे छोटे छोटे राउंड राउंड। और ये सब खाने पीने के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। और ये देखिए यहाँ पे चढ़ा हुआ है साग और इधर चढ़ा हुआ बथुआ और बीच में रखा ग्रीन टी का पतीला जो कि हम पी चुके हैं। और ये ढेर सारे बर्तन भी मैंने धोए हैं और मेरे चावल वगैरह का डब्बा खाली करके मैंने उसको साफ़ कर दिया, आटे की टंकी सब साफ़ करके धुल दी है। और इनको सुखाने के बाद मैं इसमें आटा फिल कर दूँगी, चावल वगैरह सब फिल कर दूँगी। और ये देखिए लगी हुई है अपने कार्यक्रम में। और यहाँ पे छोटे छोटे से केक बना रही है उस पर अपने हिसाब से, तो रेसिपी इसलिए मैंने दी नहीं क्योंकि वो जब मर्जी क्या बना रही है, तो इसलिए पूरा शूट मैंने किया नहीं क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ अपने साग वगैरह में। तो फिर मैंने बस जो ये बना रही है दिखा रही है वही मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन खाने में टेस्टी था इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने भी इंजॉय किया। और ये देखिए फाइनल 5 छोटे छोटे से केक बना के इसने रख दिए हैं। और मीठा मुझे काफ़ी पसंद है तो धीरे धीरे मैं इसको खाती पीती रहूँगी। और ये बथुआ मैंने उबाल लिया था और इसको मैंने छलनी में रख दिया ठंडा होने के लिए। और उसके बाद अभी मैं बना लूँगी इसका पेस्ट। तो मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील ली हैं, डाल दिया है जार में मिक्सी के, और कुछ एक हरी मिर्ची भी डाल ली है। और थोड़ा सा बथुआ लिया, अभी मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि मैंने इसको लहसुन मिर्ची को पीसूँगी इसमें डाल के, और थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। अब वो अच्छे से पिस गया तो बाकी को मैं बाद में डालूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी मिक्सी में तो हो ही जाता है पेस्ट। तो चलिए हल्का सा तो दरदरा रखा है मैंने, लेकिन बिल्कुल ही पतला भी हो जाता है, कई बार मिक्सी ज़्यादा चल जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, बथुआ दोनों तरह से खाया पिया ही जाता है, दही में डाल के अच्छा ही लगता है मिक्स करने के बाद भी। तो जो भी पेस्ट बना है वो मैं इसमें डब्बी में डाल के रख दूँगी। और मैं ऐसे स्टोर करती हूँ इन चीज़ों को, जैसे बथुआ, गाजर, जो भी रायते बनाने वाली चीज़ें होती हैं उनको उबाल लेती हूँ, पीस लेती हूँ लहसुन हरी मिर्च में, और फिर उसको डब्बी में डाल के रख देती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है रायता बनाने की या आटे में डालने की तो उसको फिर मैं यूज कर लेती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं साग के ऊपर। तो मैं साग की भी तैयारी कर लेती हूँ, साथ ही साथ मैंने मिर्ची, लहसुन, नमक, अदरक सब डाल लिया और उसका पेस्ट बना लिया क्योंकि इसको मैं डालूँगी साग में। और प्रेशर मैंने निकाल लिया था कुकर का तो वो खोल लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंडर से पीस लूँगी। और ये ब्लेंडर से अच्छे से पिस जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा साग ही काटती हूँ, बारीक नहीं काटती हूँ। अगर ब्लेंडर से ना पीसो, घोटने से घोटो तो फिर बारीक साग काटना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा ब्लेंडर से ही बना लेती हूँ। ये तो मम्मी मेरी बना लेती है ऐसी घोट घोट के अच्छा साग, लेकिन मुझे उतना खैर आता नहीं है। पर ये भी ऐसे अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें टेस्ट नहीं आता। बस ये है कि जो हाथ के घोटने की बात होती है वो अलग ही होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। पर चलिए जिसको नहीं आता या नहीं घुटता उसके लिए ये भी ठीक है, ना से तो कुछ तो सही। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंडर से घोट लूँगी और उसके बाद इसमें लगाएंगे आलन। और मकई का और बाजरे का आटा भी मैंने हस्बैंड से मंगा लिया है क्योंकि फिर मैं इसमें मकई के आटे का आलन लगाऊंगी। था नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आज सारे काम कर रही हूँ, राशन वगैरह का हर एक चीज़, क्योंकि राशन वगैरह भी आ गया था तो उसको फिल करना था मुझे। तो वो सारे काम में मैं लगी हुई हूँ। और संडे मैं ऐसा चूज़ करती हूँ, संडे सैटरडे तो इन सारे कामों के लिए रखती हूँ। तो आज संडे ही है तो इसीलिए सारे काम हो जाएंगे। और साग वगैरह का काम भी मैं अच्छे से कर लूँगी। और साग हमारा अच्छे से पिस गया है ये।
और अब इसमें लगाएंगे आलन। तो इसके लिए मैं आटा छान लूँगी, क्योंकि बग़ैर छाने में मकई बाजरे कोई भी आटा यूज़ नहीं करती हूँ। कई लोग बग़ैर छाने ही बना लेते हैं, लेकिन जो मकई का आटा होता है उसमें कभी कभी छोटे छोटे दाने भी रह जाते हैं बग़ैर पिसे हुए, तो इसीलिए फिर मैं छान के ही रख देती हूँ। पहले डब्बे में छान के रख देती हूँ, क्योंकि मैं कम ही कम आटा मंगाती हूँ अपने लिए। हस्बैंड तो खाते नहीं है कभी भी रोटी बाजरे की मकई की, तो इसलिए मैं छान के डब्बे में डाल के रख देती हूँ और एक एक दो दो रोटी ऐसी बनाती रहती हूँ। और ये देखिए पेस्ट हमारा बन गया था, साग भी हमारा घुट गया। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, उसको घोट दूँगी और अब इसे उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। और ये पकता रहेगा, तो साथ ही साथ अभी मैं इसमें आलन भी लगा दूँगी। और अभी लगाते इसके अंदर आलन। तो ये मकई का आटा है, तो 3-4 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि साग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि पकने के लिए छोड़ देंगे। उबल तो पहले ही चुका है अच्छे से, ये जो आटा है इसमें अच्छे से पक जाएगा। और लहसुन अदरक हरी मिर्ची नमक सब इसमें मैंने डाल दिया है। और कई लोग तो गाँव के ऐसे ही आलन जब पक जाता है अच्छे से, साग बन जाता है, बग़ैर छोके ही खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो बग़ैर छोके ही साग खा लेते हैं, और वैसे भी अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं जब खाना वगैरह खाती हूँ और सब्ज़ी अगर खाने का मन ना हो, तो ऐसे साग मेरा रखा होता है ऐसे पका हुआ, तो उसी को मैं गर्म करके भी खा लेती हूँ। तो चलिए अभी साग को तो पकने के लिए छोड़ दिया है, तो अभी मैं यहाँ बना लेती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने अदरक और लहसुन काट लिया है, लहसुन को छील लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है। और देखिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। वैसे तो यहाँ पे पेस्ट बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल और या सरसों का तेल और साथ में नमक डाल के पेस्ट बनाते हैं। मैं भी ऐसे पहले बनाती थी, पर मुझे लगता है उसकी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे भी ख़राब नहीं होता। वो ख़राब होने की वजह से डालते थे तेल और नमक, लेकिन हमारा ऐसे ही चल जाता। तो मैंने 1-2 बार ऐसे बनाया और ख़राब भी नहीं हुआ और ख़त्म ही हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो चलिए अभी इसको भर लेते हैं बरनी को। और ये कंच की बरनी है मेरी, तो इसको भर लूँगी मैं और इसी में रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया। और आज कितने सारे काम कर लिए मैंने, और छुट्टी वाले दिन को पूरा यूज़ करती हूँ मैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मौका मिलता है कि आज बिल्कुल दिन भर कुछ नहीं किया, नहीं तो ज़्यादातर मेरे कुछ न कुछ काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो कि मैं संडे सैटरडे को फिनिश करती हूँ। कभी कभी मैं दिखा भी देती हूँ और कई बार मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन आज मैंने फुल दिखाया आपको कि मैं क्या क्या किया है। और यहाँ पे देखिए सूखा धनिया मेरे पास रखा हुआ था और मेरा ख़त्म भी हो गया था, तो फिर ये जो मंगाते हैं दिवाली पे, तो ये वो धनिया था मेरा, थोड़ा बचा हुआ रखा था। तो फिर मुझे मंगाने थे मसाले, तो फिर मैंने अभी नहीं मंगाया। मैंने कहा पहले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये फटाफट से पिस भी गया। और जो इस बार की दिवाली का है वो भी मेरा रखा हुआ है। ये पिछली बार की दिवाली का जो है धनिया रखा हुआ है, तो मैंने इसको पीस लिया है। इस बार का मैंने भी रखा हुआ है, तो इस बार भी मैं आगे से पिसा हुआ नहीं मंगाऊंगी, पहले उसी को पीस के यूज़ करूँगी। और ये भी हमारा तैयार हो गया, तो मैंने छोटे से डब्बे में इसको भी डाल के रख लिया है। और अभी ये सारे काम करते करते हो चला है चाय का टाइम, तो अभी चाय भी पी लेंगे, क्योंकि हमारी शाम के कामों की शुरुआत चाय से ही होती है। तो चलिए चाय वगैरह पीने के बाद देख लेते साग को भी। और ये देखिए साग में कितने अच्छे से उबाल लग रहे हैं, अच्छे से खदके लग रहे हैं। हमारे यहाँ की भाषा में तो यही बोलते हैं कि साग कितने अच्छे से खदक रहा है। तो आप जो भी बोलते हैं वो समझ लीजिए। और इसको देखिए कितना अच्छा सा घुटकर ये तैयार हो गया है। वैसे तो ब्लेंडर से ही किया है, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था। तो ये भी पककर हमारा तैयार हो गया। तो अभी लगा लेते हैं तड़का। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाल दिया जीरा और बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए उसके अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार किया ही हुआ है वो भी डाल दूंगी। वैसे तो मैंने पकने में भी इसमें लहसुन अदरक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से कर लिया मिक्स। और थोड़ा भुनने के बाद डाल दिया इसमें मैंने मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया नमक। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें। कभी कभार मैं डाल लेती हूँ और कभी कभी छोड़ देती हूँ। तो चलिए प्याज में हमारे मसाले भुन गए हैं। अभी मैंने चॉपर में तैयार कर लिए थे टमाटर और हरी मिर्ची भी, और उनको भी डाल दिया थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और ये देखिए ऑयल छोड़ दिया मसाले ने, अच्छे से हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। और साग भी हमारा रेडी है। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर साग जो हमने पका के रख लिया था। और अपने हिसाब से डालूंगी मैं, जितना हमारी फैमिली के हिसाब से लगेगा साग। और
बाकी साग को मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और जब मुझे लगता है कि मैं अभी 2-3 दिन के बाद इसको दोबारा से छौंक के बचे हुए को बना के खा लूँगी, तो फिर मैं फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे तो मैं फ्रीज़र में इसको स्टोर करके रख देती हूँ। और जब भी मुझे बनाना होता है इसको निकालती हूँ और तड़का लगा के फिर से खा लेते हैं। ऐसा कुछ ख़राब वगैरह नहीं होता है। वैसे भी मार्केट में बहुत सारी फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं तो उनको भी हम यूज़ करके खाते हैं। तो ये तो हमारे घर में साफ़ सुथरी धुली हुई कटी हुई चीज़ें हैं जो हमने अपने हाथों से तैयार करी हुई है, तो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बथुआ वगैरह जो भी है सर्दियों में काफ़ी सारा आ जाता है घर में, तो उसको भी मैं ऐसे ही डब्बी में डाल के रख देती हूँ पीस पास के। तब भी रायता वगैरह कुछ भी बनाना हो खाना हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अभी बना लेते हैं थोड़ा सा रायता भी। साग तो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये थोड़ी सी दही है, आजकल मैं दही जमा नहीं रही हूँ तो मार्केट से ही मंगवा लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, अपने हिसाब से फैमिली के हिसाब से मंगवा लेती हूँ। तो दही को मैंने फेंट लिया है और उसमें 3-4 चम्मच डाल लिया है मैंने इसके अंदर बथुए का पेस्ट जो मैंने अभी तैयार किया था। तो इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक और उसके बाद लगाएंगे इसमें एक तड़का। यहाँ पे मैंने तड़का पैन में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया जीरा और इसको चटकाने के बाद डाल दिया रायते के ऊपर। और ये अच्छा सा फ्लेवर देता है ऐसे जीरा का तड़का। वैसे आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं इस टाइम पे जीरे के साथ ही, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन रायता हमारा बनकर तैयार हो गया, मैंने ऐसे ही जीरे का लगा दिया है। और अभी बना लेते हैं रोटियाँ भी। और हस्बैंड और बच्चे तो खाते नहीं हैं मक्की की बाजरे की रोटी, सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ हमेशा। तो इनके लिए मैंने लगा लिया सिंपल वाला आटा, तो उसी की मैं इनके लिए बना दूँगी और ये वही खाएंगे। और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी मक्की की रोटी, क्योंकि सीज़न का पहला साग है तो मक्की की रोटी तो बनती है। वैसे भी मैं खाती रहती हूँ, पहले ज्वार की खा रही थी पिछले दिनों। और जब कभी कभी मन नहीं करता तो बीच में मैं गेहूं वाली भी खा लेती हूँ, क्योंकि पराठे वगैरह बनाओ, मूली मेथी जो भी बनाओ तो उसमें तो गेहूं के आटे से ही बनती है। चाहो तो खैर मक्की बाजरे में भी आप मिक्स करके बना सकते हो, लेकिन स्टफ़ करके नहीं बनाया जाता तो इसीलिए फिर मैं गेहूं के आटे से ही स्टफ़ रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और ये देखिए थाली हमारी बनकर तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए मक्के की रोटी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया था और 2 रोटी के करीब का ये आटा है, तो इतनी मैं खाती हूँ तो उस हिसाब से मैंने ले लिया है। तो हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको गूँथ लिया है और इसकी 2 रोटियाँ मैं बना लूँगी। तो सॉफ्ट सॉफ्ट आटा ही लगाती हूँ मैं, ज़्यादा टाइट नहीं, क्योंकि टाइट लगाने पे मक्की की रोटी टूट जाती है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी बना लेती हूँ। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मक्की की रोटी। और लोई बना ली मैंने, उसको फ्लैट कर लिया है और चकले पे रख लिया थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके। और इसको मैं हाथ से ही बढ़ाती रहूँगी ऐसे। ये ट्रिक मैंने एक वीडियो में ही देखी थी, तो उसी हिसाब से मैं ये रोटी बना लेती हूँ और ये गोल गोल बन जाती है, टूटती भी नहीं है। देखिए कितने अच्छे से ये रोटी बढ़ भी गई है। तो बस इसको मैं अब उठा के हाथ से ही और डाल दूँगी तवे के ऊपर। ऐसे करके इसको उठा लें तो ये टूटती वगैरह भी नहीं है। अगर टूट भी जाए हल्की फुल्की तो ये आटा ऐसा होता है कि वहीं से लेके इसको चिपका दो तो इसकी सर्जरी सी कर देते हैं, तो फिर ये रोटी भी हमारी तैयार हो जाती है। एक साइड से मैं इसको चाकू की सहायता से पलट देती हूँ। और ये देखिए दूसरी साइड से भी हल्का सा चाकू लगा लो इसमें, या फिर आपके पास पलटा वगैरह जो भी हो उससे कर ले। और ये दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी है ऐसे ही बना के। और इसको भी मैं ऐसे नाइफ़ की सहायता से यानी चाकू की सहायता से इसको मैं अल्टी पल्टी कर लूँगी और फिर मैं दोनों रोटियों को एक साथ सेक लूँगी। और अब दोनों रोटियां हमारी अल्ट पलट के सीख चुकी हैं, तो अभी मैं रख दूँगी इसको गैस के ऊपर। अब ऐसे चारों तरफ से इसको अच्छे से सेक ले, जैसे भी आपको पसंद है, कर आ रही है जैसी नॉर्मल रोटी आपको खानी है उस हिसाब से इनको सेक ले। तो मैं अपने हिसाब से इनको सेक लूँगी। तो चलिए रोटियां हमारी यहाँ पे सिक गई है, अब लगा लेते हैं थाली। तो चलिए थाली भी लगाकर हमारी तैयार है। तो आ जाए सरसों का साग, बथुए का रायता, मक्के की रोटी, साथ में 2 मिर्ची। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।